आप से लेकर मुझ तक जितने शादीशुदा लोग हैं ससुराल जरूर जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि भाई ससुराल में होने वाले एक्सपीरियंस को, उस गुदगुदी को फिल्म के रूप में भी पेश किया जा सकता है। ऐसा करिश्मा करते हैं प्रदीप पांडे चिंटू, मेरे चहेते सुपरस्टार। प्रदीप मेरे भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई। और भोजपुरिया बिंदास देख रहे सभी लोगों को उनके सबसे चहेते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और जैसा कि आनंद भाई हमारे मेरे इतने फेवरेट वो रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, जबकि वो जब भी आते हैं हम जब भी इंटरव्यू करते हैं बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि अभी आनंद भाई ने बोला है कि ससुराल की जो बात उन्होंने छेड़ी है, अभी हाल ही में मेरी फिल्म ससुराल का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को, काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनकी कि बहुत कमाल का पोस्टर है, बहुत अच्छा पोस्टर है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है कि मेरे दर्शक जब भी मेरे कोई भी चीज़ को, कोई भी नई चीज़ को जब इतने खूबसूरती से, इतने जल्दी और इतने अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और लोग इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, तो ये काफ़ी मेरे सौभाग्य की बात है और काफ़ी खुशनसीबी है मेरी। चिंटू, फर्स्ट लुक पोस्टर जो आया उसमें आप नजर आ रहे हैं, एक आपके साथ हीरोइन नजर आ रही है। इस बार हालांकि कंधे पे नहीं है, लेकिन फिर भी लड़की को एक बार फिर से आपने उठाया हुआ है। ये क्या सिग्नेचर स्टाइल है? जैसे शाहरुख खान साहब ऐसे हाथ करते थे, वैसे क्या चिंटू अब लड़कियों को उठा के इस तरह का पोज, या फिर इस तरह की एक सिग्नेचर पोज शुरू हो गई है? दरअसल जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि महिलाओं को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं सर का ताज होती हैं और उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। तो उनको एक बहुत खूबसूरत डायलॉग था राजकुमार साहब का, बहुत ही बड़ी फिल्म पाकीज़ा में, जिन्होंने डायलॉग बोला था कि इस खूबसूरत पाँव को ज़मीन पे ना पड़ने दे वरना पाँव मैले हो जाएंगे। तो कुछ वैसा ही लॉजिक मेरा भी है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी हीरोइंस हैं उनका पाँव मैं ज़मीन पर ना पड़ने दूँ, कि ताकि उनके पाँव गंदे हो जाए। तो मैं चाहता हूँ जितना मैं उन्हें उनका भार अपने ऊपर संभाल लूँ उतना बेटर होगा। ससुराल के बारे में बात कर लेते हैं। चिंटू की ससुराल कैसी होगी? जब इतना बड़ा एक्टर आएगा उसकी ससुराल कैसी होगी? बहुत सारे हिंदी के शायद एक्टर होने वाले हैं, इसके बारे में ज़रा ऑडियंस को बताइए। ससुराल बहुत ही खूबसूरत, और हर आदमी का ससुराल, अगर हम युवा लोगों की बात करें जिनकी शादी नहीं हुई है, तो कईयों के दिमाग में एक ख्याल होता है कि हमारा ऐसा ससुराल होगा, ऐसी हमारी मेरी जो मेरी अर्धांगिनी होगी, जो मेरी पत्नी होगी वो ऐसी होगी, और वहाँ पे मेरी सालियाँ होंगी 3-4 सालियाँ होंगी वो ऐसी होंगी, मेरे ससुर जी होंगे, मेरे ये होंगे वो होंगे। एक ख्याल, एक दुनिया हमारे दिमाग में होती है हमारे फ्यूचर ससुराल को लेकर। और जिनकी शादी हो चुकी है, जो लोग ससुराल आते हैं, तो ससुराल नाम सुनते ही आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक गुदगुदी सा आ जाएगा, एक मुस्कान आ जाएगी कि यार कुछ तो है, कुछ तो ऐसा कुछ है। और वही हमने दर्शाया इस फिल्म में भी कि कैसे मेरा ससुराल। और मैं फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि ससुराल अब तक की भोजपुरी की सबसे महंगी, सबसे बड़ी स्टारर, क्योंकि अब तक 50 से ज़्यादा उस फिल्म में मेन एक्टर्स हैं जो अब तक किसी भी भोजपुरी फिल्म में नहीं देखने मिले हैं। भोजपुरी से लेकर के हिंदी तक बहुत सारे बड़े कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार हैं, जिन्होंने अपने कलाकारी का जादू बहुत ही खूबसूरती से बिखेरा है इस फिल्म में। और ये फिल्म बहुत ही जल्द आपके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में होगी, बहुत जल्द इसके ट्रेलर लॉन्च किए जाएंगे। और मैं खुद आप लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए। और मैं बस यही कामना करता हूँ कि इस फिल्म को हमारे पूरे दर्शक अपने पूरे परिवार, अपने माताओं बहनों के साथ आकर अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में ज़रूर देखें। चिंटू, ससुराल की तो मैंने बात कर ली, लेकिन अचानक इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतनी अच्छी एक्टिंग, उसके बाद ये यमराज बनने की क्या ज़रूरत थी? वो दरअसल मेरी जो फिल्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, रंगीला, वो काफ़ी खूबसूरत, और उस फिल्म में काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। उसमें वीएफएक्स के काम ज़्यादा हैं, ग्राफिक्स के काम बहुत ज़्यादा हैं, और उस फिल्म में एक अलग दुनिया दिखाई गई है। और कहीं ना कहीं मेरे बहुत हृदय के करीब, मेरे दिल के करीब वो एक फ़िल्म है। और मैं दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा हमारे सारे दर्शकों से कि वो रंगीला को जाकर ज़रूर देखें एक बार। और मेरा ये दावा है कि जो दर्शक मेरे एक बार उस फिल्म को देखेंगे, वो कम से कम 15 से 20 बार अपने पूरे परिवार के साथ उस फिल्म को जाकर ज़रूर देखेंगे। कमाल की कहानी है, कमाल का कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा कहानी है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अब तक भोजपुरी सिनेमा में ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सोचा है। जैसा कि अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ है, लोगों ने ट्रेलर देखा है, काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसी फिल्म अब तक नहीं देखी थी, और ऐसी फिल्म का ही लोग इंतज़ार कर रहे थे। लोग मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स कर रहे थे कि भोजपुरी में कुछ नया नहीं आ रहा है, कुछ अलग तरीके का नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही तरीके का रूटीन आ रहा है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि रंगीला में काफ़ी कुछ नया हो, काफ़ी कुछ धमाकेदार हो। और मैं बोलूँगा जब फिल्म रिलीज़ होगी, उस फिल्म रिलीज़ के मौके पर मैं
सभी दर्शकों से विनती करूँगा कि अपने पूरे परिवार के साथ आकर फर्स्ट डे फर्स्ट शो ज़रूर देखें। ये रंगीला ससुराल जाएगा लेकिन दुल्हन तो पाकिस्तान से ही लेके आता है। पाकिस्तान से लेके आके रख लिए। अब ये जो ससुराल है ये हमारे टिपिकल भारत की है, और मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे बिहार का ससुराल है। यूपी बिहार का, जो हमारे यूपी और बिहार का ससुराल होता है वो ससुराल है। हाँ, इस फिल्म में एक डायलॉग है जो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बाग में माली का, ब्याहे में गाली का, और ससुराल में साली का अपना ही मज़ा है। तो ऐसे कई सारे नोक झोंक इस फिल्म में, ऐसे कई सारे डायलॉग्स हैं इस फिल्म में। और जो इस फिल्म की जो सबसे खास बात है वो ऐसी है कि जब हम ससुराल बना रहे थे तो अगर किसी के दिमाग में ऐसा भी आता है कि ससुराल कहीं एक टिपिकल पारिवारिक फिल्म, एक परिवार का जो होता है कि एक लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है या वैसा ससुराल बर्तन घसने वाली बहू, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंप्लीट एंटरटेनिंग फिल्म है, कंप्लीट धमाकेदार फिल्म है। पूरी फिल्म में आप जैसे सिनेमा हॉल में घुसेंगे और सिनेमा हॉल से निकलेंगे, पूरी फिल्म में आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट दिखेगा। उस फिल्म में काफ़ी इमोशंस है, काफ़ी सेंटिमेंट्स है, हर तरीके का मसाला उस फिल्म में नजर आएंगे। चिंटू एक बात बताओ, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं, हो तो अभी कुंवारे, ससुराल में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या गुदगुदी होती है, ये सब तुमको कैसे पता? एक कुंवारे आदमी को कैसे पता? अब वो एक्सपीरियंस तो रहा नहीं होगा, कैसे फिल्म में शूट किया फिर? ये बहुत नया एक्सपीरियंस था आनंद भाई, और काफ़ी मज़ा आया। जब पहली बार कोई भी, अगर मैं नॉर्मल जीवन की भी बात करूं, जिसकी नई नई शादी हुई हो और जो पहली बार ससुराल जाएगा, जो एक्साइटमेंट और जो आनंद उसको आता है, वही एक्साइटमेंट मेरा भी था शूटिंग के सेट पर। हम जब भी शूट करते थे और जब भी कोई सीक्वेंस होता था कि ससुराल में ऐसा ऐसा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था, काफ़ी ज़्यादा मज़े के साथ हम लोग करते थे। और उस फिल्म की तो हम बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे पहलू हैं इस फिल्म में। और इस फिल्म की जो स्पेशल सोच थी, जो स्पेशल कहानी थी, वो श्री राजकुमार पांडे जी की थी, जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी साल पहले इस फिल्म को लिखा था। और उन्होंने बहुत ही एकदम बारीक तरीके से, बारीक हर पहलू को नज़र में रखते हुए इस फिल्म को बनाया है, और इसको हर पहलू से, हर तार से इस फिल्म को बांधा है, हर तरीके के तार से, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो सिंपैथी, चाहे वो इमोशंस हो, किसी भी प्रकार का हो, हर तरीके के मसाले, हर तरीके का मसाला, हर तरीके का व्यंजन आप सबको इस फिल्म में नज़र आएगा। आपके पिता श्री राजकुमार पांडे जी तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नहीं तो उनसे ज़रूर पूछता कि इस बेटे को असल में ससुराल कब भेजेंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी कुछ फाइनल नहीं है। लेकिन मैं, ये जो ससुराल है, ये ससुराल मेरे असली ससुराल का अनुभव आप सबको दिलाएगा, और मेरा ये दावा है कि आप सबको बहुत मज़ा आएगा इस चिंटू का ससुराल देखने में। और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जब भी ये फिल्म लगे आपके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके ज़रूर देखें। और उससे पहले मेरी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ी और बहुत ही कमाल की फिल्म आ रही है रंगीला, जो आपके अपने नज़दीकी शहर में बहुत जल्द आने वाला है, जिसके रिलीज़ डेट बहुत जल्द अनाउंस होने वाले हैं। वो अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके ज़रूर देखिएगा। प्रदीप पांडे पहले दीवाने होते हैं, मोहब्बत होती है, फिर आप रंगीले होते हो, फिर उसके बाद आप ससुराल जाते हो, और बाद में दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 भी आएगी। जी, अब ये सारे, जैसा आपने बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पहलू है, पहले मोहब्बत हुआ, फिर मोहब्बत से रंगीला हो गया, और रंगीला होने के बाद आदमी ससुराल गया, और ससुराल के बाद आगे देखिए क्या क्या होता है। अब दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 आएगी और क्या? वही आएगी। और मैं बस यही दुआ करूंगा, और यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि जो प्यार, जो आशीर्वाद आपने सदा अपने इस भाई, बच्चे, अपने इस हीरो पर रखा है, वही प्यार, वही आशीर्वाद अपने इस चिंटू पर हमेशा रखें, और ये प्यार सदा बनाए रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू चिंटू, थैंक यू सो मच, और जल्दी ससुराल जाओ, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई, और बिंदास भोजपुरी देख रहे सभी दर्शकों को उनके सबसे चहेते हीरो की तरफ से फिर से प्रणाम है। और मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप सभी लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके फिल्म को ज़रूर देखें, और मेरी ये बात ज़रूर नोट करें कि सिनेमा हॉल में जाकर ही देखें, चूँकि हमारे भोजपुरी में जो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, वो कुछ लोग जो है सिनेमा हॉल में नहीं जा पाते हैं। तो मेरी विनती है कि अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा हॉल में ज़रूर जाके देखें, जो भी फिल्म मेरी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई इतनी सारी तारीफ़ें सुनने के बाद मैं ट्रेलर देखना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि चिंटू की इस ससुराल का ट्रेलर जल्द से जल्द रिलीज़ हो। मुंबई से आनंद कमलेश की रिपोर्ट।